Hello traders, welcome back to this brand new channel called Sammy Trades. I'm sure यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो CFD फॉरेक्स ट्रेड करते होंगे और ऐसे भी होंगे जो इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं। सो ये चैनल किस बारे में होने वाला है? ये चैनल बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे, जो यूएस के फ्यूचर्स है, नैस्डैक, एसएनपी, जिसे हम ईएसबी कहते हैं, एनक्यू कहते हैं नैस्डैक को, उस पे ये फोकस करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में ही बात करेंगे, हम थोड़ा सा सीएफडी फॉरेक्स, थोड़ा छोटा मोटा उस पे भी बात करेंगे। सो बिफोर वी डाइव इनटू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, मैं थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा। मैं 2017-18 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट से मैंने स्टार्ट किया था, इक्विटीज फॉलोड बाय ऑप्शंस। ऑप्शन में थोड़े से पैसे गवाए, ऑफ कोर्स सब गवाते हैं, मैंने भी गवाए। थोड़ा उसके बाद अराउंड 2020 में आई स्टार्टेड विथ एफएक्स, फॉरेक्स, सीएफडी जो हम बोलते हैं, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। उसमें भी काफ़ी पैसे गवाए मैंने, कोई मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे पैसे गए। थोड़े स्कैम्स में भी फंसा था मैं, छोटा मोटा स्कैम इधर उधर, ये हुआ वो हुआ, उसमें भी फंसा था। ठीक है, तो अराउंड 21 में आई एंटर्ड इनटू फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स तब भी से मैं कर रहा हूँ, फोकस उस पे ही है, बट सीएफडीज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ माई जर्नी, स्टार्टेड बैक इन 2018 और अभी 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। सो हम मान के चलेंगे 7, 7.5, 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। उससे पहले भी मैं सीख रहा था, 17 से आई मीन 18 से पहले मैं सीख रहा था। एक्चुअल शुरुआत 18 में हुई है, 2018 में। ठीक है, सो ये है मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ अभी, आई एम श्योर मैं बहुत नया हूँ इसमें, ठीक है, तो मुझे एडिटिंग वेडिटिंग इतना अभी कुछ आता नहीं है। और पहली बात तो ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा, बिकॉज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, आप सिर्फ सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ। इवन इफ यू डू नॉट लुक एट द स्क्रीन, इवन इफ यू लिसन टू मी, आई एम श्योर देयर विल बी इमेंस वैल्यू। ठीक है, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सीरीज होने वाला है जिसमें से आप एकदम बेसिक से सीखोगे। इवन इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो भी आप इसको समझ जाओगे। अगर आप सीएफडी पहले ट्रेड करते हो, मतलब फॉरेक्स पहले ट्रेड करते हो, और अभी फ्यूचर्स में आना चाहते हो या एक्सप्लोर करना चाहते हो ये मार्केट, तो आप एकदम इजीली आप ये समझ पाओगे। इतना बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। हम फटाक से चालू करते हैं, पूरा एंड तक देखना वीडियो। और थोड़ा सा भी आपको वैल्यू लग रहा है इस वीडियो में, जो भी आपने देखा या देखोगे, थोड़ा सा वैल्यू लग रहा है, या फिर इफ़ यू फील दैट ओके ये बंदा कुछ बता सकता है, कुछ सिखा सकता है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करते रहना, सो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर्स के एक बेसिक डेफिनेशन से कि फ्यूचर एग्जैक्टली क्या होता है। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है। ये एक एग्रीमेंट है टू बाय अस और सेल एन एसेट एट फिक्स्ड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। दो बंदे हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, तो ए बी को बोलता है कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ आपको फॉर एग्जांपल 100 kg ऑफ शुगर, ये मैं आपको नेक्स्ट मंथ के एंड में, दैट इज 30 तारीख को, फॉर एग्जांपल एग्जांपल है, 30 तारीख को अगले महीने में बेचूंगा 1,000 के भाव पे। ठीक है, अगेन एग्जांपल है, कुछ रिलेट मत करना। ठीक है, 1,000 के भाव पे अगले महीने में चीनी बेचूंगा। ये प्राइस आज ही डिसाइड हो रहा है। ठीक है, बेचेंगे कब? नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के एंड में। सो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, बेसिकली ये फ्यूचर है। ठीक है, हमने किया क्या? हम एक प्रोडक्ट या एक एसेट जो भी हम कहेंगे, वो फ्यूचर में हम सेल या बाय करने वाले हैं, बट जिसका प्राइस आज ही डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन है फ्यूचर्स की। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डिफरेंट आर फ्यूचर्स फ्रॉम फॉरेक्स, ये अभी हम चेक करते हैं। सबको पता ही हुआ कि फॉरेक्स में स्प्रेड नाम का कुछ होता है, जो डिपेंड करता है, पेयर टू पेयर अलग अलग होता है। यूरो यूएसडी अलग है, एक्सए यूएसडी मतलब गोल्ड अलग है, सब कुछ अलग है। सो बेसिकली हम फॉर एग्जांपल 2000 पे हम बाय पे क्लिक करते हैं, तो शायद वो थोड़ा सा ऊपर ही बाय होने वाला है। सो वो जो डिफरेंस होता है बिड एंड आस्क का, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रेडर्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्प्रेड। हाँ, यहाँ पे स्लिपेज आ सकता है। ठीक है,
स्लिपेज कब आता है? ओनली एट न्यूज़ इवेंट्स, ठीक है? जब कोई न्यूज़ है तभी वो स्लिपेज आएगा, अदरवाइज वो भी आपको कभी नहीं मिलता है। अगर आप किसी ट्रेड में हो शाम के 6 बजे, मतलब जो मोस्टली अपना इंडिया के आईएसटी के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से जो न्यूज़ आती है मोस्टली 6, डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट सेविंग, 6 बजे न्यूज़ आती है। फॉर एग्जांपल सीपीआई आ गया, तो अगर आप ट्रेड में हो या फिर आप ट्रेड करने वाले हो, बेसिकली अगर ट्रेड में हो और आपका टीपीआई एसएल हिट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ आया कि नहीं भाई, मेरा प्रोजेक्टेड लॉस, मतलब मेरा लॉस तो 200 ही होना चाहिए था बट हो गया 300। ये हो सकता है, ठीक है, स्लिपेज है। और वो सब मार्केट में होता है, ठीक है। सबसे बड़ा एक और डिफरेंस जो है वो एफएक्स और फ्यूचर्स में ये है, ये जो फॉरेक्स के जो ट्रेड्स होते हैं वो सेंट्रलाइज नहीं होते, वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में सारे ट्रेड पूरे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। बेसिकली ओवर द काउंटर, ओटीसी जिसे हम कहते हैं, वैसे सारे ट्रेड्स होते हैं। फ्यूचर्स का ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे जो जितने भी आप ट्रेड लेते हो वो एक एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं। हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, कौन से एक्सचेंजेस है, उनके अंडर क्या क्या आता है, वो सारा सब कुछ हम आगे देखने वाले। बेसिकली समझना इतना ही है कि भाई आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो एक एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है, ठीक है। बेसिकली सी एम ई नाम का एक एक्सचेंज है, सी बॉट नाम का एक एक्सचेंज है। ये आगे है, सेम वीडियो में आपको समझेगा कि क्या है। ये अलग अलग एक्सचेंजेस के नाम है, सब समझेंगे अपन क्या क्या है। नेक्स्ट, लॉट। हम जो फॉरेक्स में हम लॉट्स कहते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, एक मिनी माइक्रो जो भी लॉट होता है, जो 0.1 0.2 और फिर उसके बाद 0.01 0.02 ऐसा होता है। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। अ, हम यहाँ पे फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सो उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, कैसा साइज, सब कुछ आगे आने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम यहाँ पे लॉट कहते हैं फॉरेक्स में और यहाँ पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है अलग अलग, इसके बाद कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या नाम, सब आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं इस स्लाइड पे जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी। इफ़ वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी, तो इट इज़ 100% श्योर कि लिक्विडिटी तो एफएक्स में ही ज़्यादा है, बिकॉज एफएक्स इज़ ह्यूज मार्केट, ट्रिलियन डॉलर का उसमें एक दिन का वॉल्यूम होता है, इट इज़ ह्यूज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर्स लिक्विड नहीं है, दे आर बहुत वोलाटाइल होते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू दी एक्सचेंजेस। पहला एक्सचेंज है सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर हम तीन प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं, एनक्यू मतलब नैस्डैक, ईएस यानी कि एसएनपी 500, एंड तीसरा है डाउ जोन्स। ये इसमें अगर आप ट्रेड लेते हो, ये तीनों में से किसी एक में भी आप ट्रेड लेते हो तो वो सीएमई के थ्रू जाता है, ठीक है। सेकंड है कॉमेक्स, विच इज़ नथिंग बट कमोडिटी एक्सचेंज। अगर आप गोल्ड में कोई ट्रेड लेते हो या सिल्वर में कोई ट्रेड लेते हो तो वो इसके थ्रू जाएगा। तीसरा है सीबॉट। क्या है सीबॉट? सो ये है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। अगेन, इसमें तो मैं तो नहीं करता हूँ ट्रेड, ये कौन वीट सोयाबीन, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर इनमें से किसी में आप ट्रेड करते हो तो ये इसके थ्रू जाएगा। और लास्ट में है NYMEX। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड लेते हो या फिर नेचुरल गैस में तो वो इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसका यूज़ आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। सो जस्ट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका यूज़ आपको कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आगे, ऐसी दो तीन चीज़ें भी आएंगी जो जिसका आपका यूज़ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये पहली बात, ये हमने एक बात की एक्सचेंजेस के बारे में। अगर आप किसी एक में ट्रेड लेते हो तो वो पर्टिकुलर उस एक्सचेंज के थ्रू ही जाता है। मूविंग ऑन टू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। अभी हम अगर CFD फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो हम उसमें बात करते हैं पिप्स में, इतना पिप्स कैप्चर किया, ये इतना पिप्स का स्टॉप लॉस है, इतना पिप्स का टारगेट है। यहाँ पे पिप्स नहीं है, यहाँ पे एक होता है टिक्स। क्या है टिक्स? अगेन, जैसे मैं पहले आपको बोला था कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। ये टिक्स है, वो एक पॉइंट है जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ये आप यूज़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। क्यों यूज़ नहीं करने वाले हो? बिकॉज आपके पास पॉइंट्स है। हम सीधा डॉलर में बात कर सकते हैं, $1, $2, $3, $4। कितना कितना स्टॉप लॉस है भाई? मेरा $5 का या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेट्स नॉट कन्फ्यूज अवर सेल्फ।
टिक्स के बारे में बात करके। ये बहुत मतलब इसकी आई डोंट नो कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए टिक्स होता है, यूज होता है। मतलब ये जो बाहर जो यूएस के ट्रेडर्स है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज कर, नॉट शो ऑफ एज सच, बट हाँ कि भाई मैंने 200 टिक्स कैप्चर किया, 1000 टिक्स कैप्चर किया, सुनने में अच्छा लगता है, दैट इज वाई पीपल यूज इट। बट इसका कोई फायदा नहीं है। समझ लेते हैं टिक्स क्या होता है। टिक्स बेसिकली एक स्मॉलेस्ट मूवमेंट है जो एक्सचेंज अलाउ करता है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल नैस्डैक है, 20,000 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर नैस्डैक को यहाँ से ऊपर जाना है तो उसको एटलीस्ट 20,000.25 इतना ट्रेड करना होगा। वो ऐसा सीधा इससे कम नहीं मूव हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 20,000.10 ऐसा वो कभी नहीं मूव हो सकता। उसको 0.25 के मल्टीपल पे ही मूव करना होगा। ये स्मॉलेस्ट मूवमेंट है प्राइस में जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक है। इसको टिक बोलते हैं। सो एनक्यू के एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 टिक्स होते हैं। सो 25.25 का एक टिक होता है, सो टोटल 4 टिक्स, ठीक है। क्या इसकी ज़रूरत है? आपको आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है ये। नहीं है इसकी ज़रूरत। पॉइंट्स में बात करेंगे भाई, बहुत इजी है कि भाई नैस्डैक 20,000 पे है, मेरा एसएल है 19,950। अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 पॉइंट का मेरा एसएल है। कोई कोई ज़रूरत ही नहीं है टिक्स के बारे में बात करने की, ठीक है। सो ये बेसिक हो गया टिक्स पॉइंट्स पिप्स कंपैरिजन, ठीक है। हम यहाँ पे पिप्स नहीं होता है, यहाँ पे टिक्स होता है, बट हम पॉइंट्स ही बोलेंगे। गोल्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं तो गोल्ड में भी बोलेंगे $1, $2, $3, $4 या $10, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस। हम पहले छोटा थोड़ा सा बात किए थे इसके बारे में, बट अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्या होता है। सो इन फ्यूचर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वन इज मिनी, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और वन इज माइक्रो, ठीक है। सो जो एफएक्स का वन स्टैंडर्ड लॉट होता है, वन स्टैंडर्ड लॉट, वो है ये मिनी लॉट, ठीक है। अगर वो हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बट टू स्टार्ट विथ हम इसको छुएंगे भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये बहुत मूव देता है प्राइस में, और जैसे आपका पीएनएल इतना जोर से ऊपर नीचे होता है, बिगिनिंग में ये अच्छा नहीं है। हम सिर्फ ट्रेड करेंगे माइक्रो से। क्या है माइक्रो? माइक्रो बेसिकली मिनी का 1/10 वर्जन है। मतलब क्या, 10 माइक्रो इज इक्वल टू एक मिनी। समझ आ रहा है? सो एक मिनी में 10 माइक्रो होते हैं, ठीक है। अगर हम नैस्डैक ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनक्यू है या फिर गोल्ड है, तो हम इसमें मैक्सिमम 5 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करेंगे। 5 कौन से? 5 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, ना कि मिनी। सो माइक्रो मिनी, समझ आया? कुछ अलग नहीं है। स्टैंडर्ड लॉट मतलब माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, मिनी लॉट मतलब जो एफएक्स का जो छोटा लॉट होता है 0.1 का, वो है यहाँ पे माइक्रो, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और एक ही बात याद रखनी है, मिनी को छूना नहीं है, वी विल ओनली फोकस ऑन माइक्रो। नेक्स्ट अप इज़ फ्यूचर्स प्रोफर्म रूल्स। सो यहाँ पे जो रूल्स मैंने पुट डाउन किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ होंगे। देर आर फ्यू प्रोफर्म स्पेसिफिक रूल जो एक फ्यू पर्टिकुलर प्रोफर्म के ही है, सबके नहीं है। ये जो मैंने अभी दिए हैं और जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये एक बेसिक है जो ऑलमोस्ट हर एक प्रोफर्म को लागू होते हैं या फिर अप्लाई होते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विथ हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉडाउन से। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉडाउन। सो द फर्स्ट इज ट्रेलिंग और दूसरा है ईओडी। ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन जिसे हम कहते हैं। सो जो भी एफएक्स ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, उन्होंने ट्रेलिंग तो आई एम श्योर उन्होंने सुना ही होगा, क्योंकि जो कुछ फर्म्स है जैसे कि जो इंस्टेंट फंडिंग बेसिकली जो देते हैं, वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अभी ऑफर कर रहे हैं। बट यहाँ का आई मीन फ्यूचर्स का जो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। लेट अस अंडरस्टैंड कि वो कैसे अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एंट्री, ठीक है। मैं अभी ट्रेड में हूँ गोल्ड के, ठीक है। गोल्ड में मैंने एंट्री ली है।
मेरे फेवर में जा रहा है, बाय किया है मैंने, लॉन्ग, आई एम लॉन्ग, मेरा बुलिश व्यू है, सो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे गोल्ड आया है, आई कैन सी $100 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, मेरी तरफ जा रहा है, जो मेरा डायरेक्शन था उसी तरफ वो जा रहा है। $100 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो प्रॉफिट जैसे मेरा ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, जो मेरा ड्रॉ डाउन है वो भी वैसे वैसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा आज का डेली का ड्रॉ डाउन अगर 2000 है, ठीक है, मुझे दिन में मैं सिर्फ 2000 ही लूज कर सकता हूँ, ये मेरा डेली ड्रॉ डाउन है। तो अगर मैं 100 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे $100 मेरा रनिंग प्रॉफिट है, तो मेरा ड्रॉ डाउन हो जाएगा 2000 माइनस 100, यानी कि 1900। और ये रियल टाइम पे होता है। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट होते जाएगा वैसे वैसे मेरा ड्रॉ डाउन भी आगे आगे आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आई कैन सी $200 ऑफ प्रॉफिट, मेरा ड्रॉ डाउन हो गया है 1800। ठीक है, अगर ऐसा होता है, मैं इस ट्रेड में हूं, मैंने 100 देखा, फिर मैंने 200 भी देखा, और वापस मैं अगर ब्रेक इवन पे आ गया, तो मेरा ड्रॉ डाउन 2000 नहीं बच रहा है, मेरा ड्रॉ डाउन बच रहा है 200 सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 100 प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे 200 दिख रहा था। तो मेरा ड्रॉ डाउन अभी क्या है? 2000 माइनस 200, विच इज इक्वल टू 1800, 1800। सो मेरा अभी ड्रॉ डाउन है 1800। भले कि आई हैवंट लॉस्ट मनी, मैंने एक पैसा लूज नहीं किया, मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ है, बट स्टिल आई लॉस्ट ड्रॉ डाउन ऑफ $200। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करोगे वैसे वैसे ड्रॉ डाउन भी ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। ये इंट्राडे होता है, ये लाइव मूव होता है आपका ड्रॉ डाउन। हाउएवर, सबसे इंपॉर्टेंट, ये देर आर स्पेसिफिक फर्म्स जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन देते हैं, देर आर अदर फर्म्स जिनका ईओडी होता है, हम ईओडी के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, ईओडी क्या है? ईओडी ड्रॉ डाउन इज नथिंग बट एंड ऑफ द डे ड्रॉ डाउन। जो सारे फॉरेक्स के फर्म्स हैं वो सेम ड्रॉ डाउन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। लेट अस अंडरस्टैंड अगेन कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। हम इसका एग्जांपल लेंगे एक $50,000 के अकाउंट से। सो मेरा एक 50K का फ्यूचर्स का अकाउंट है। ठीक है, इसमें मुझे मिलता है डेली का ड्रॉ डाउन विच इज $2000। अगेन एग्जाम्पल है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक दिन में आई कैन लूज $2000, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है? 48,000 के नीचे मेरा बैलेंस नहीं जा सकता, अगर गया तो मेरा अकाउंट हो जाएगा ब्रीच। ठीक है, सो 2000 का ड्रॉ डाउन है, बैलेंस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आज मैंने ट्रेड किया, आज मैंने बनाया $500। ठीक है, $500 का आज मेरा प्रॉफिट हो गया, मैंने दिन क्लोज कर दिया। आज आई मीन नेक्स्ट डे, आज ही और नेक्स्ट डे भी मेरा बैलेंस हो गया $50,500 नेक्स्ट डे के लिए। आज तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, नेक्स्ट डे में उठा, मेरा बैलेंस था $50,500। ठीक है, अभी ये जो पहले आपका 48,000 मिनिमम बैलेंस था, ये अभी हो जाएगा 48,500। ये ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने $500 बनाए, तो ड्रॉ डाउन भी 500 से ऊपर आ गया। जितने जितने जैसे जैसा आप प्रॉफिट बनाते जाओगे वैसे वैसे ये ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने 1000 बना लिया, ठीक है, अब ये 500 छोड़ दो एग्जाम्पल। ठीक है, आज मैंने 1000 बनाया, मेरा बैलेंस था 50,000। अगेन 50,000 का मेरा बैलेंस था, आज मैंने 1000 बनाने के बाद मेरा हो गया वो 51,000। सो मेरा ड्रॉ डाउन कितना हो गया? मेरा ड्रॉ डाउन अभी 2000 ही है, बट वो ऊपर आके हो चुका है 49,000। ठीक है, इसका इजी मतलब क्या है? आप एक दिन में 2000 ही लूज कर सकते हो। इट जस्ट दैट कि जितना जितना आप प्रॉफिट बनाओगे, आपका ड्रॉ डाउन उतना उतना आगे आएगा, आपके साथ चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है ड्रॉ डाउन मैनेज करने के लिए एज कंपेयर टू द ट्रेलिंग वन। ट्रेलिंग बहुत, जैसे मैंने कहा, सिलेक्टेड फर्म्स है जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन देते हैं, मोस्टली एंड ऑफ द डे ही होता है। इसका आपको इतनी आई मीन केयर करने की ज़रूरत है नहीं,
क्यों? मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। जैसे ये सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, हम जानने वाले हैं कि है ये ड्रॉ डाउन, ये रिस्क, ये कैसे मैनेज करना होता है। ये बहुत ईज़ी है, कुछ टूल्स है, कुछ मतलब इनबिल्ट टूल्स आते हैं, उसके हिसाब से उसका यूज़ करके हम बहुत ईज़िली अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ये ड्रॉ डाउन मैनेज कर सकते हैं। इसको हम इतना समझने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ़ आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई मेरा अगर 50,000 का अकाउंट है, तो 2,000 से ऊपर मुझे लूज़ नहीं करना है, जो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ हम टूल जैसे यूज़ करने वाले आगे जाके मैं समझाऊँगा कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, इससे पहले ही वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है? सो ये था एंड ऑफ द डे ड्रॉ डाउन, ये ड्रॉ डाउन के टाइप्स है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी है प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट तो कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, आई मीन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको इतना इतना टारगेट अचीव करना है। अगेन 50,000 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 50K के अकाउंट पे मोस्टली आपको $3,000 का टारगेट होता है, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक है, सबको टारगेट पता होता है। 50,000 जितने भी प्रॉप फर्म्स है फ्यूचर्स के, उनका मोस्टली यही टारगेट होता है, 50,000 के अकाउंट पे 3,000 बनाना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है? कंसिस्टेंसी का अगर हम बेसिक मतलब निकालें, तो इसका मतलब क्या होता है? एक ही चीज, सेम सेम चीज बार बार करना, दैट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डीप जाके इसको हम समझते हैं कि क्या होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो मैं हटा देता हूं पहले, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा $50,000 का अकाउंट है और मुझे बनाना है, टारगेट इज 3,000, ठीक है? एक कंसिस्टेंसी स्कोर होता है जो होता है परसेंट में, ठीक है? कुछ फर्म्स देती है 40%, कुछ फर्म्स देती है 50%, ठीक है? देर आर फ्यू फर्म्स जो 20% बोलती है। ये मोस्टली इंस्टेंट फंड जो देते हैं, इंस्टेंट वाले हैं, उनके साथ होता है ये। 20% बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना, स्टिल ट्रेडेबल बट स्लाइटली डिफिकल्ट, है ना? बहुत कंट्रोल चाहिए उसके लिए, तभी ये मैनेज हो सकता है, बट मोस्टली ये नहीं होता है 20%, वो सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग जो है उसके लिए होता है। लेट अस अंडरस्टैंड ये 40% 50% क्या है, ठीक है? अभी लेट से मुझे 3,000 बनाना है, ठीक है? एक महीना है मेरे पास, मुझे $3,000 बना, मेरा कंसिस्टेंसी टारगेट है 50% का, ठीक है? प्रॉफर्म ने मुझे बोला है आपको 50% के कंसिस्टेंसी स्कोर पे आपको टारगेट अचीव करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो मेरा 3,000 का प्रॉफिट टारगेट है, उसका 50% मैं सिंगल दिन में नहीं बना सकता, ठीक है? 3,000 का 50% कितना होता है? 1,500। एकदम इजी, एक दिन में 1,500 से ऊपर मुझे नहीं जाना है। ये भी कैसे मैनेज करते हैं आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? ऑटोमेटिकली हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं, हम खुद रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। सो कंसिस्टेंसी मीट हो गई, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 40% का, कोई दूसरा फर्म है जो बोल रहा है नहीं भाई आपका टारगेट 40% का है, ठीक है? तो 3K का मेरा प्रॉफिट टारगेट है, तो 3K का 40% हो गया 1,200, ठीक है? बेसिकली एक दिन में, वन डे, एक दिन में मैं 1,200 से ऊपर नहीं बना सकता, और बनाना भी नहीं है। अगर मैंने बना लिया तो क्या? अगर मैंने बना लिया 1,300, मेरा 40 का टारगेट है, बट मैंने बना दिया 1,300, कुछ नहीं है, थोड़ा सा और प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको। अगर आपका 3,000 का, $3,000 का अगर आपका टारगेट था, तो शायद आपको 3,300 या 3,400 के आसपास आपको बनाना पड़ेगा, सो दैट वो कंसिस्टेंसी मीट हो जाए। टेंशन नहीं लेना है, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, अगेन हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये हो गया कंसिस्टेंसी। टू सम इट अप इजी शब्दों में, टारगेट का 50%, मतलब अगर 50% का कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन करना है, तो टारगेट का 50% एक दिन में मुझे नहीं बनाना है। सो डेली लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट क्या है? बेसिक, एक दिन में मैं इतना ही लूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का मेरा अकाउंट है, मोस्टली फर्म्स के साथ $1,200 का डेली ड्रॉ डाउन होता है, देर आर फ्यू फर्म्स जिनका 1,000 ही होता है। तो बेसिकली आई कैन नॉट लूज मोर देन
1000 और 1200 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉप फर्म, इससे ज़्यादा मैं लूज नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, बट ये कैच हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में अगर आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होता है तो यू लूज द अकाउंट। हियर ऐसा नहीं होता है, आप अकाउंट लूज नहीं करते हो, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट ब्रिज। सॉफ्ट ब्रिज क्या है? बेसिकली एक दिन के लिए अगर आज मैंने ये जो ड्रॉडाउन है हिट कर दिया तो आज का ट्रेडिंग मेरा बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो मुझे ये कर देंगे, लॉक कर देंगे, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये लूज नहीं होता है। अगेन देर आर फ्यू फर्म्स, दो ही है शायद, आई गेस दो ही फर्म्स है जिनके साथ जो डेली ड्रॉडाउन है वो हार्ड ब्रीच है, मतलब आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, चले जाएगा, यू विल लूज मनी, ठीक है। बट जो भी अच्छे वाले प्रोफर्म्स हैं उनका सॉफ्ट ब्रिज होता है, यू डू नॉट लूज दी अकाउंट, इट्स जस्ट दैट आपका उस दिन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, नेक्स्ट दिन खुला ट्रेडिंग वापस चालू हो सकती है, ठीक है। दो ही प्रोफर्म्स है जो इसको हार्ड ब्रीच मानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड स्केलिंग प्लान क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ $50,000 अकाउंट। सो टू बिगिन विथ स्केलिंग सुनते ही हमको क्या लगता है? स्केलिंग मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, ठीक है, ये इतना हमें समझ आ रहा है स्केलिंग के हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन $50,000 का मैंने अकाउंट लिया, उस पर अभी कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ इनिशियल बैलेंस है जो उन्होंने दिया था, ठीक है। आज मैं इस पे मैक्सिमम 10 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर पाऊंगा या फिर 1 मिनी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हम इतने करने ही वाले नहीं है, इतनी ज़रूरत ही नहीं है फॉर $50,000 अकाउंट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्केलिंग क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉफिट ही नहीं बना है तो मैक्सिमम आई कैन ट्रेड 10 माइक्रो या फिर 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट, अगेन 1 मिनी इज इक्वल टू 10 माइक्रो, ठीक है, जैसे हमने पहले समझा हुआ था, राइट। सो नेक्स्ट डे आई मेक $1,000 ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मेरा अभी प्रॉफिट है $51,000, राइट। आज आई अनलॉक अनदर 10 कॉन्ट्रैक्ट, सो टोटल आई कैन ट्रेड 20 माइक्रो या फिर 2 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं प्रॉफिट बना रहा हूं वैसे वैसे मैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर पा रहा हूं, जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ अलाउ करते हैं टू ओपन मोर लॉट्स और ओपन मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ज्यादा बड़ा ट्रेड ओपन करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे, जस्ट एक्सेस मिल जाता है कि भाई आप कर सकते हो, उसके पहले अगर प्रॉफिट नहीं बना है तो वो एक्सेस हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिक ये है स्केलिंग प्लान। मूविंग फर्दर, ट्रेडिंग आवर्स रूल क्या होता है? ट्रेडिंग आवर्स रूल, अभी इफ वी आर ट्रेडिंग एफएक्स सीएफडी जो ट्रेड कर रहे हैं, वी होल्ड द ट्रेड with few prop firms overnight, sometimes weekend also. Futures में unfortunately this isn't available. You have to exit and square off all the positions before 2:30, जब मार्केट क्लोज होती है रात के 2:30 आईएसटी के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बट हम वहां तक ट्रेड ही नहीं करेंगे, एक से पहले सारे ट्रेड क्लोज कर दो। अगर आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया है तो मोस्टली ऑल द प्रोफर्म्स दे क्लोज योर ट्रेड्स। अभी डिपेंडिंग ऑन द प्रोफर्म, इफ यू कीप डूइंग दैट मे बी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, सो डू नॉट डू दैट। फ्यूचर्स इज ओनली फॉर इंट्राडे, आज ट्रेड लिया है आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते, ओवर द वीकेंड भूल ही जाओ, ठीक है। सो दीज आर बेसिक ट्रेडिंग आवर रूल्स। नेक्स्ट अप इज विड्रॉल रूल्स एंड स्प्लिट। अभी विड्रॉल रूल्स क्या होता है? व्हाट इज बफर जोन? ये मिनिमम मैक्सिमम पे आउट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। स्प्लिट इज नथिंग बट कि आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है और वो कितना रख रहा है। थोड़ा क्विक में समझा देता हूँ। मोस्ट जो अच्छे वाले प्रोफॉर्म्स है, स्टार्टिंग के कुछ अमाउंट, अगर फॉर एग्जांपल $10,000 जो आपका विड्रॉल है, अप टू $10,000 दे डू नॉट टेक एनी स्प्लिट, एंटायर 10,000 इज योर्स, सारा का सारा आपका है, ठीक है।
अगर आप एक्सीड करते हो 10,000 के ऊपर, अगर 11,000 बना लिए, तो ऊपर का जो 1000 है वहां से लेके फिर नेक्स्ट पूरा जितना भी आप विड्रॉ करोगे वहां पे वो स्प्लिट लेना शुरू करेंगे। देर आर फ्यू फर्म्स जो बोलते हैं कि अप टिल $15,000 नो प्रॉफिट स्प्लिट 100% मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ कुछ फर्म्स ऐसे हैं जो अगेन 90-10 पे चलते हैं या फिर 80-20 पे चलते हैं। ठीक है, बट दिस इज बेसिक स्प्लिट। मोस्टली जो अच्छे वाले प्रोफॉर्म्स है जो मैं हम आगे जाके जिसके बारे में बात करेंगे, मोस्टली वो 10,000 या 15,000 तक कोई स्प्लिट नहीं लेते, पूरा आपका होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये भाई बफर जोन या विड्रॉल रूल्स, बफर जोन, मिनिमम मैक्सिमम पे आउट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो बफर जोन क्या है? बफर जोन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो कितना अच्छा लिख रहा हूँ मैं, वाह। एनीवे, इग्नोर करना मेरी हैंड राइटिंग। बफर जोन, ठीक है। बफर जोन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगेन $50,000 ये मेरा अकाउंट है। आप बोलोगे कि ये क्यों बार बार 50,000 का एग्जाम्पल लेता है, दूसरा क्यों नहीं ले रहा है? आगे ये भी समझाऊंगा मैं आपको कि क्यों $50,000। ठीक है, ये आप समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसे भी ये सीरीज आगे बढ़ेगी यू विल अंडरस्टैंड कि मैं 50,000 ही क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, $50,000 का मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो है 2,000। अगेन एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है प्रॉफर्म टू प्रॉफर्म। ठीक है, मेरा $2,000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, विच इज नथिंग बट $48,000। इससे नीचे मेरा बैलेंस नहीं जा सकता। ये कितना है? 2,000। ठीक है, सो बफर जोन क्या है? यही है बफर जोन, 2,000। अगर आपका ड्रॉडाउन मैक्सिमम ड्रॉडाउन 2,000 का है तो आपका बफर जोन भी 2,000 का ही होगा। रैदर 2,000 प्लस 100 होता है। मतलब क्या? मैं विड्रॉ कब कर पाऊंगा? जब मेरा अकाउंट बैलेंस होगा 52,100। मतलब क्या? मैंने 2100 का प्रॉफिट किया तभी जाके मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। सो ये जो 2100 है, 2000 आपका ड्रॉ डाउन प्लस 100, दिस इज योर बफर जोन। ठीक है, जितना आपका ड्रॉ डाउन है उतना ही आपको प्रॉफिट करना होता है, दैट इज बफर जोन। अभी आपको अगर विड्रॉ करना है तो ये बफर जोन के आगे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा टारगेट क्या है, इतना तो मुझे बनाना ही बनाना है। विड्रॉ करना जो है मुझे इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा वो ही सिर्फ मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। ये 2100 जो है इसमें मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा बफर जोन है, ये मेरा लॉक होता है। ये मैं कब विड्रॉ कर पाऊंगा? अगेन ये प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म डिपेंड करता है। ये तभी विड्रॉ हो सकता है जब इन केस आपका अकाउंट लूज हो जाए या आप ब्रीच कर दो, तभी ये आपको मिलता है। बट जब तक ये अकाउंट लाइव है, आपको इसके ऊपर जो बनाना है, मतलब $2100 के ऊपर ही जो बनाते हो वही आप विड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया 2600। ठीक है, तो ये जो ऊपर का प्रॉफिट है जो मैंने बनाया है $500, वही सिर्फ मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। तो अगेन कुछ फर्म्स है जो ये बफर जोन का पॉलिसी रखते हैं। देर आर अदर प्रॉफ फर्म्स जिनका विड्रॉल का पॉलिसी अलग है। हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे जब हम बेसिकली प्रॉफ फर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तभी हम उसको बात करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन एंड रीसेट, व्हाट एग्जैक्टली ये क्या होता है। अभी अगर हम फॉरेक्स के बारे में बात करें तो हम कैसे करते? एक फॉरेक्स का अकाउंट लिया, वन टाइम पे होता है ये, सिर्फ एक बार पैसा दो और ट्रेड करो जब तक आपका मन करे, या फिर जब तक आप उसको ब्रीच ना कर दो तब तक आप उसको ट्रेड कर सकते हो। वन टाइम फी होता है। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में यू हैव टू पे एवरी मंथ, हर महीने में आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, वो ये कैसे काम करता है एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आज है फर्स्ट, ठीक है, 1 एग्जाम्पल है, मैंने पे किए हैं $50। आई हैव रिसीव्ड अकाउंट ऑफ $50,000। ठीक है, मैंने ये ट्रेड किया, शायद मैं पूरा एक महीना हो गया ना, मैं ब्रेक इवन पे हूँ, या फिर मैंने बेसिकली मेरा प्रॉफिट टारगेट रीच नहीं हुआ है, ना मैंने अकाउंट लूज किया, कहीं बीच में मैं हूँ।
$1000 बना लिया, 1500 बना लिया, बट जो मेरा टारगेट था 3000 का वो मैंने रीच नहीं किया है। और अभी नेक्स्ट मंथ आ गया है, 1 अक्टूबर ये आ चुका है। इवन हियर आई विल हैव टू पे $50 फॉर द सेम अकाउंट। ठीक है, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। आपका अकाउंट जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, जो प्रॉफिट बनाया था, जो लूज़ किया था, वो सब वहीं पे रहेगा। बट यू हैव टू पे दिस फी ऑफ $50। ये रिन्यूअल फ़ी होती है, सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है, ये हर महीने देनी है। ठीक है, अभी इसका एक पॉजिटिव साइड क्या है, आई मीन हम लेंगे उसको पॉजिटिवली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये अकाउंट लिया है $50,000 का। ठीक है, आज है 1 सितंबर। तो टिल 22 ऐसा कुछ हो गया न्यूज़ से की वजह से, या कुछ भी हो, कुछ भी रीज़न की वजह से मेरा अकाउंट ही ब्रीच हो गया, उड़ गया मेरा अकाउंट। अब क्या, अभी 1 सितंबर मैंने लिया था, 22 दिन मैंने ट्रेड किया उसको, बट वो ब्रीच हो गया। अब क्या, जैसे ही 1 अक्टूबर आएगा वो हमारा अकाउंट रीसेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, आपका अकाउंट वापस चालू हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग बैलेंस विच इज़ 50,000। सो पैसे भी दे रहे हो, आपका अकाउंट भी रीसेट हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन है। सो फोकट में पैसे नहीं जा रहे आपके, पैसे दे रहे हो बट आपका अकाउंट भी आपको वापस से नया मिल रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सब्सक्रिप्शन ऐसे काम करता है। इन टू सम इट अप, बेसिकली इजी वे में अगर समझे जाए, अगर मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं है, ब्रीच अगर मैंने नहीं किया है, स्टिल आई हैव टू पे, बट नो चेंज इन द अकाउंट। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा मेरे अकाउंट पे अगर ब्रीच नहीं है। अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो मेरे को रीसेट मिलेगा, मेरा अकाउंट वापस इनिशियल बैलेंस पे आ जाएगा जो था $50,000। ठीक है, अगर ब्रीच नहीं किया है तो कोई चेंज नहीं होगा, बट पे तो करना पड़ेगा। अगर ब्रीच हुआ है तो वो रीसेट कर देंगे, इनिशियल बैलेंस पे आ जाएगा, नॉर्मल वापस से न्यू मंथ शुरू कर सकते हो। दिस इज सब्सक्रिप्शन। अब आपको, अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं रीसेट का, ये अलग रीसेट है जो अपने, जो डेट वाइज रीसेट जो मैंने बोला आज के 1 से नेक्स्ट 1 तक, ये अलग रीसेट है, वो खुद करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। बट अगर ये अलग सा रीसेट है जो आप पैसे देके, एक्स्ट्रा के पैसे दे के आप रीसेट खरीदते हो। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज है 1 सितंबर, आपने लिया $50,000 का अकाउंट, यू पेड $50। ठीक है, 10 तारीख आ गई सितंबर की, आपने अकाउंट कर दिया रीच, लूज हो गया आपका अकाउंट। बट आपका रिन्यूअल तो है 1 अक्टूबर पे, तब तक आपके पास पेशेंस ही नहीं है। यू विल लूज द गुड ट्रेडिंग डेज और यू विल लूज द मूविंग मार्केट। आपको क्या लग रहा है, नहीं भाई मैं नेक्स्ट अक्टूबर तक तो वेट नहीं कर सकता। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली रीसेट द अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख को ही आपका अकाउंट अगर लूज हुआ है, ब्रीच हो गया है, तो आप उनको रीसेट फी पे करो एंड देन यू कैन, उफ एकदम क्विक होता है, अगर जैसे ही पेमेंट हुआ आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा। रीसेट यानी कि क्या, अगेन सेम बैलेंस पे आ जाएगा। मूविंग ऑन टू न्यूज़ ट्रेडिंग, सबको पता ही होगा कि जो एफएक्स के जो भी प्रॉप फर्म्स है वो न्यूज़ ट्रेडिंग तो अलाउ ही नहीं करते, सीधा ब्रीच हो जाता है वो, या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि 2 मिनट बिफोर एंड आफ्टर यू कांट ओपन अ ट्रेड और यू कांट बी इन ट्रेड और यू कांट क्लोज अ ट्रेड, वॉट एवर जो भी उनके प्रॉफर्म स्पेसिफिक रूल है वैसा। फ्यूचर्स का ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में यू कैन बी इन द ट्रेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्या ये रिकमेंडेड है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ स्लिपेज, जो कुछ टाइम पहले हमने बात किया था, स्लिपेज बहुत बड़ा होता है, स्टॉप लॉसेस वन साइड हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर इवैल भी है
तो भी उसमें नहीं करना है। न्यूज़ आने दो, डेटा आने दो, रिलीज होने दो, उसके बाद यू स्टार्ट। Alright, next up is quick rules summary. So this is nothing but a summary of a $50,000 futures account. कैसे क्या basic rules है, ठीक है? Daily loss limit 1200, soft breach. Again, depending on the prop firm, this can change either to a hard breach, ठीक है? But जो अच्छे prop firms है जिनके साथ हम ट्रेड करने वाले हैं उसमें सॉफ्ट ब्रीच ही होता है। सो डेली ड्रॉ डाउन इज 1200। इसका मतलब मैं एक दिन में इससे ज़्यादा लूज नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्स ड्रॉ डाउन होता है ट्रेलिंग या ईओडी, ये ट्रेल होता ही है, आई मीन एंड ऑफ द डे ट्रेल होता है। ये होगा मेरा 2000, ठीक है। ये मैक्सिमम मैं इससे ज़्यादा लूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है, बेसिक ड्रॉ डाउन का रूल है। प्रॉफिट जो मुझे बनाना है वो है $3000। ये मेरा है प्रॉफिट टारगेट। इसके बाद ही मुझे फंडेड अकाउंट मिलेगा अगर मैं ये सब रूल्स ध्यान में रख के $3000 बना लेता हूँ, ठीक है। सो 3000 बनाना है विदाउट हिटिंग $2000। अगेन यू कैनॉट होल्ड द पोजिशंस ओवरनाइट या फिर वीकेंड, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। डेली की डेली ही पोजीशन इसमें क्लोज होंगी। सो दिस वाज अ बेसिक समरी ऑफ अ $50,000 अकाउंट। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है काफ़ी जो अच्छे वाले प्रॉप फर्म्स है, इसमें ऐसा ही रूल्स होते हैं। 1200 जो रहेगा आपका डेली लॉस लिमिट रहेगा, 2000 आपका मैक्सिमम रहेगा जो ईओडी होगा, और प्रॉफिट टारगेट होगा 3000 का। नो ओवरनाइट होल्डिंग, नो वीकेंड होल्डिंग, ठीक है। दिस वाज अ क्विक समरी ऑफ a $50,000 अकाउंट। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हम सब सीख तो लिए, बट ये ट्रेड जो एग्जीक्यूट करने हैं वो कहाँ करने हैं। सो दीज आर फ्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एक्स। ये प्रोजेक्ट एक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही है विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग व्यू, आपको दिख रहा ही होगा, ये इसका नाम है, एक्स बोलते हैं। सो ये अभी नया है, कंसिडरेबली अभी आया है। सारे प्रोफर्म के साथ आई मीन उनके पास नहीं है, बट जो अच्छे वाले हैं उनके पास है ही, जिनके साथ हम ट्रेड करेंगे या करते हैं उनके पास प्रोजेक्ट एक्स है ही। दिस इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू, आप देख ही सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू के सारे इधर आपके कंट्रोल्स आ गए, ये चार्ट है यहाँ पे। ये इसका हम बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये सिर्फ अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत इन डेप्थ में वीडियो आने वाली है इस पे, कहाँ से ट्रेड होता है, कहाँ से सेल होता है, कहाँ से बाय होता है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से सिलेक्ट करना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट नंबर, सब कुछ आएगा, ठीक है। बट दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो प्रोजेक्ट एक्स है बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही है। सो आपको ऐसा फील नहीं होता कि भाई मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ अलग ही है, मुझे फील नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी वेरी ईजी, आपको डर नहीं लगेगा। अनदर प्लेटफॉर्म इज ट्रेडोवेट। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट दैन, आई मीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट एक्स। फिलहाल अगर आपको सीखना है टू स्टार्ट विथ, दीज आर द ओनली टू प्लेटफॉर्म्स जो आप सीखोगे, एक है प्रोजेक्ट एक्स, एक है ट्रेडोवेट। ये बढ़िया, दोनों भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा कोई सीखना नहीं है। दीज आर द ओनली टू प्लेटफॉर्म्स जो हम सीखेंगे। आगे जाके अगेन प्रॉपर एकदम इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। सो दिस वॉज अ शॉर्ट introduction to futures. So moving forward, if you have any questions, if you did not understand a particular point, जो भी मैंने बोला है इस वीडियो में, अगर आपको नहीं समझा है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं शायद आपको वो लिख के समझा पाऊँ तो वो रिप्लाई कर दूंगा। इफ़ नॉट, आई विल मेक श्योर दैट आई विल एटलीस्ट मेक अ रील एंड अपलोड इट, तो आप उसको देख के आप समझ पाओ। अगर जो मैंने इस वीडियो में कुछ बोला है इसके अलावा आपको कुछ जानना है रिलेटेड टू एफएक्स और मे बी फ्यूचर्स, कुछ अलग आपको पता है बट आपको डिटेल में नहीं पता है, आप कमेंट कीजिए। आई एम श्योर आई विल कोलेट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर क्यू एन है, हम उस टाइप का एक वीडियो बना सकते हैं,
ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन फ्यूचर्स, कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं फ्यूचर्स के अंदर। दिस वाज अ इंट्रोडक्शन वीडियो। इस सीरीज में आगे काफ़ी वीडियोस आने वाली है, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग वीडियोस आएंगी। जैसे मैंने बोला कि अभी हम प्लेटफॉर्म के बारे में सीखेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, ठीक है। टिल नाउ इफ़ यू हैव फेल्ट कि हाँ आज कुछ सीखा है, आई हैव गॉट सम वैल्यू, make sure that you subscribe to this channel, like this video and share it with all your friends and family जिनको भी फ्यूचर्स के बारे में कुछ सीखना है या फिर दे वांट टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, शेयर इट विथ ऑल ऑफ देम एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प इवन मोर पीपल, और ये ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट को समझ पाए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।